नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ मार्च मास 8 तारिख रविवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आपण चैनल नुआ करी अछंती तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक और शेयर करबा सह आपण केउ जिल्लार भिडियोटी को देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणातु, जहा फଳରେ प्रत्येक दिन एपरि नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे जानि परिबे। आज प्रथम खबर राति पाइले खाता को आसब सुभद्रा टंका। बड़ सूचना देले उपमुख्यमंत्री एमानंको मिलिबो 20,000 टंका। रविवार दिन मार्च 8 तारिख दिन राज्य में कोटी कोटी महिला को सुभद्रा योजना टंका मिलवाक जाउछि। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा एने सूचना दे कहिसंती जे एही योजना पई मोट 1,52,57,667 जन आवेदन करथिले। सेमानक मध्यरु 1,02,12,665 जन हिताधिकारी मानकु सुभद्रा टंका पूर्वर 3टी किस्ती टंका मोट 15,000 टंका लेखाएं पाई सारी राज्यर 1 कोटी अधिक महिला, किंतु अयोग्य हिताधिकारी मानकु एथिरे बाद देइछंती राज्य सरकार। यह सहित पुनश्च वेरिफिकेशन बेले जो माने योग्य जना पड़ते से भी टंका पठाई सरकार। 5,000 कोटी अधिक टंका सीधा सड़क अकाउंट को स्थानांतरित होती से कहते आज 5,000 कोटी अधिक टंका सीधा सड़क सुभद्रा हिताधिकारी मानकर बैंक अकाउंट को ट्रांसफर हेबो। एही अवसर में तालपणिया एक विशाल कार्यक्रम आयोजित हेबो। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उपस्थित हिताधिकारी मानकु टंका बंटन करिवे। एथिरे 2,13,198 जन नुआ हिताधिकारी सुभद्रा योजनार टंका पाइबे। तासह ग्रीवांस पोर्टाल ले आसीथिबा अभियोग जांच पर 36,385 जन को मध्य सुभद्रा टंका दिया जिवो। 21 वर्ष हेले करि परिबे आवेदन। सरकार कहते जे एप्रिल मासरे जेहु महिला को 21 वर्ष पूरा हेबो सेमाने एही योजना पई आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर बदलिबो पाणीपागर मिजाज। आजिठु 3 दिन जाए राज्य में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल बरसिबो। 12 जिला को येलो वार्निंग जारी। गरम गुळुगुळी रे संतुली हेलाणी ओडिशा। आज राज्य में विभिन्न स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। उत्तर ओडिशा संलग्न अंचल में रही उपर वायुमंडल स्तरीय घूर्णिबलय उत्तर पश्चिम ओडिशा और संलग्न अंचल उपर रही। यार प्रभाव में आज झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, जगतसिंहपुर, खोर्धा और पुरी जिले में विभिन्न स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हो पारे। एथिसह पवनर बेग घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किमी रहिबो। एही सबु जिला पई मध्य पाणीपाग केन्द्र पक्षरु येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एही वर्षा 3 दिन धरी राज्य में लागि रहिबो। 8 तारिख दिन पवनर बेग वृद्धि पाइब। घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किमी बेगरे पवन बहिबारु केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, सुंदरगढ़ बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा मध्य हेबो। एणु एही 4टी जिला पई पाणीपाग केन्द्र पक्षरु ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। सेहिपरि 9 तारिख रे बरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, अनुगुल, देवगढ़, सुंदरगढ़, ढेंकानाल, केन्दुझर, कटक, जाजपुर, मयूरभंज, भद्रक, बालेश्वर, केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा सह बिजुली घड़घड़ीर संभावना रही। 30 ରୁ 40 किमी बेगरे पवन मध्य बहिपारे। उत्तर पश्चिम ओडिशा और संलग्न अंचल में एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। काल बैशाखी प्रभाव में 9 तारिख जाए विभिन्न स्थान में वर्षा हो पारे। परवर्ती खबर होईगला फाइनाल। एही तारिख रे चाषींकर खाता को आसीपारे 2,000 टंका, किंतु एमानकु मिलिबनी टंका। चाषी माने प्रधानमंत्री किसान योजनार 22तम किस्ती पई बहुत दिन धरी अपेक्षा करिसेंती। प्रथमे आकलन करा जायतिला जे फेब्रुआरी शेष रे सेमानकर अपेक्षार शेष हेबो। तापरे होली पूर्वरु चाषी माने प्रत्येकंकु 2,000 टंका पाइबे बोली आकलन करा जायतिला। फेब्रुआरी मास शेष होईगला एवं होली बीतीगला, किंतु ए पर्यंत चाषींकर अकाउंट रे टंका जमा होई पारि नाही। ते प्रत्येकंकु 2,000 टंका केबे जदि गणमाध्यम रिपोर्ट को विश्वास करा जाए तेबे प्रधानमंत्री किसान योजनार 22तम किस्ती मार्च 13 तारिख रे घोषणा करा जाई पारे। प्रकृत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम गस्तर जिबे। एही गस्त समय रे प्रधानमंत्री मोदी कृषकों लाभर 22तम किस्ती घोषणा करि पारंती। तथापि ए संपर्क रे कोनोसी सरकारी सूचना प्रकाश करा जाई नाही। तेबे एही चाषी मानक विषय रे कथा हेबा जेउ माने 22तम किस्ती पाइबे नाही। किए लाभ पाइबे नाही जानतु। प्रधानमंत्री किसान रो 22तम किस्ती सही चाषी उपलब्ध हेबो नाही जेउ चाषी ए पर्यंत केवाईसी पूर्ण करि नाहंती किंबा फार्म रे आईडी तैयारी करि नाहंती। एपरि चाषी माने योजनार लाभ पाई परिबे नाही। जेउ चाषी मानक परिवार रे एकाधिक हिताधिकारी अछंती सेमाने मध्य ए योजनार लाभ पाइबे नाही। एठारे परिवार माने स्वामी, स्त्री और पिलांकु बुझा जाउची। सेहिपरि जदि जणे चाषी सरकारी चाकरी पांती, टिकस देबा आरंभ करंती तेबे सेमाने मध्य ए योजनार लाभ पाई परिबे नाही। परवर्ती खबर भत्ता को नहीं आसिला बड़ अपडेट। एबे सबु भत्ता धारक पाइबे 3,000 टंका। यह नहीं आसला और एक नुआ सूचना आपण मैंने जानिथिबे। एबे केवल जो मानकर बयस 80 वर्ष ऊर्ध्व से ही हिताधिकारी मानकु मिलुची
3500 टंका हेले बाकी थिबा हिताधिकारी मानकू 1000 टंका देउछंती सरकार। मिलुथिबा सूचना मुताबक खूब शीघ्र एबे सबु भत्ताधारक पाइबे 3000 टंका। आपण जानिथिबे एबे समस्त भत्ताधारी को 1000 टंका मिलुछि। से मधुबाबू पेंशन योजना हेउ, ओल्ड एज पेंशन योजना हेउ, विधवा भत्ता हेउ किंबा विकलांग भत्ता हेउ, निर्वाचन पूर्व सरकार घोषणा करी कहिथिले सबु भत्ताधारकों को मिलिबो 3000 टंका। किंतु सरकार जीतिबा परे केवल 80 वर्षरू ऊर्ध्व हिताधिकारी मानकू मिलिछि 3500 टंका। मिलुथिबा सूचना मुताबक खूब शीघ्र सरकार एबे समस्त भत्ताधारकों को देबाकू जाउछंती 3000 टंका। मिलुथिबा सूचना अनुसार वर्धित भत्ता आसंता मासरू लागू होई पारे। एबे समस्त हिताधिकारी मानकू मिलिबाकू जाउछि खुशी खबर। एबे सेमाने मध्य पाई परिबे 1000 टंका परिवर्ते 3000 टंका। परवर्ती खबर भारत रे ईरान और इस्राएल अमेरिका युद्धर प्रभाव बढ़िला रोसेई गैस रो दर। मध्यप्राच्य युद्ध को नहीं सारा विश्व चिंतारे थिबा बेले भारत उपरे पड़िछि प्रभाव। बढ़िछि एलपीजी दर। घरोई एलपीजी सिलिंडर पिछा 60 टंका बढ़ी 913 टंका रे पहुंचिछि। थिला 853 टंका एबे 913 टंका होइछि। सेहिपरि वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर पिछा 115 टंका बढ़ी जाइछि एवं 1883 टंका होइछि। वाणिज्यिक एलपीजी 19 किलोग्राम पिछा थिला 1768 टंका 50 पैसा एबे हे 1883 टंका नुआ दर आजिठारु लागू होइछि। एलपीजी दर वृद्धि को युद्ध सह जोड़ी देखा जाउछि। ईरान इस्राएल अमेरिका युद्ध जोगु दर वृद्धि पाइथिबार आलोचना हेउछि। तेबे देशर अधिकांश परिवारर एलपीजी गैस उपरे निर्भर करुथिबारु दर वृद्धि को सहजरे ग्रहण करि पारि नाहांती गृहिणी। युद्ध केबे बंद हेबो से नेई कहा पाखरे सठिक उत्तर नथिबा बेले सरकार को घारिछि एलपीजी अभाव चिंता। युद्ध को नजर रखी केंद्र सरकार एबे जरूरीकालीन नियम रे दिया जाइथिबा क्षमता व्यवहार करी एलपीजी उत्पादन बढ़ाइबाकू तैल कंपनी गुडी को निर्देश दैछंती। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पक्षरु कहा जायछि जे देश रे अधिकांश परिवार रे एलपीजी को रोसई घरे व्यवहार करा जाउछि। तेणु एहार नीरव चिन्ह जोगाण निहाती जरूरी अटे। अन्यपटे एलपीजी गैस दर वृद्धि को सामयिक भावे कही भयभीत न हेबाकू परामर्श दैछंती जोगाण मंत्री। पश्चिम एशिया रे अस्थिरता, आमदानी मूल्य वृद्धि, जोगाण श्रृंखल रे बाधा कारणरू एलपीजी दर वृद्धि पाइछि बोली कहिसंती। परवर्ती खबर युद्ध प्रभाव रे बढ़िला अशोधित तैल दर। क्रूड ऑयल बैरेल पिछा $9 पार। अर्थनीति उपरे पड़िला चड़क। जदि मध्यप्राच्य रे चलितिबा युद्ध आगामी किछि सप्ताह पर्यंत जारी रुहे तेबे एहार प्रभाव केवल एही अंचल पर्यंत सीमित रहिबो नहीं बरं समग्र विश्व अर्थनीति उपरे प्रभाव पकाई पारे। कातार शक्ति मंत्री साद अल काबी संप्रति चेतावनी दैछंती जे एपरि परिस्थिति उपसागरीय देशगुड़िकरू तेल एवं गैस जोगाण को बाधा दे पारे। जदि परिस्थिति आहुरी खराब हुए तेबे अशोधित तैल मूल्य बैरेल प्रति प्राय $150 पर्यंत वृद्धि पाई पारे। तेबे शक्ति मंत्रींकर अनुଯାयी जदि युद्ध दीर्घ समय धरी लगी रहे तेबे उपसागरीय अंचल शक्ति उत्पादक माने फोर्स मेजर परिस्थिति घोषणा करने को बाध्य होई पारंती। एहार अर्थ हेउछि जे कंपनी गुड़िक असाधारण परिस्थिति जोगु सेमानंकर जोगाण को अस्थायी भावे स्थगित रखा जाय पारे। जदि एहा घटे तेबे एहा विश्व अर्थनीति उपरे एक बड़ प्रभाव पकाई पारे एवं अनेक देश रे आर्थिक अभिवृद्धि को मंथर करि पारे। मध्यप्राच्य रे युद्ध तथा हर्मुज प्रणाली को अवरोध जोगु भारत को तैल जोगाण करुथिबा लाइन संकट रे पड़िछि। एही समय रे आसीथिबा रूसीय तैलर रिपोर्ट एक बड़ विपर्यय साब्यस्त होइछि। गत 4 वर्ष धरी भारत पई सस्ता थिबा रूसीय तैल एबे महंगा होई जाइछि। परवर्ती खबर पुणी बदलिला सुना और रूपा दर। आज बढ़िला एतिकी। जदि आज आपण सुना किंबा रूपा किनिबा को योजना करूछंती तेबे आज दर उपरे टिके नजर पकांतु कारण आज उभय दर महंगा होइछि। आज राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 2510 टंका वृद्धि घटी 1,63,640 टंका रे पहुंचिछि। गतकाली दर 1,61,130 टंका थिला। सेही परी 22 कैरेट सुनार मूल्य मध्य 10 ग्राम प्रति 2,300 टंका वृद्धि घटी 1,50,000 टंका रे पहुंचिछि। गतकाली दर 1,47,700 टंका रे थिला। अन्यपटे रूपा दर रे आज कोनोसी परिवर्तन होई नहीं। आज रूपार मूल्य प्रति किलोग्राम प्रति 2,90,000 टंका रही। गतकाली मध्य रूपा किलो पिछा 2,90,000 टंका रही। बारंबार सुना और रूपा दर में परिवर्तन होतिबारु ग्राहक माने नाही नथिबा असुविधार सम्मुखीन हेउछंती। विशेषकर मध्यवित्त परिवार लोक माने झियो और पुओ बाहागर रे सुना किनिबाकू डरुछंती। परवर्ती खबर राज्य सरकार बड़ घोषणा एणिकी तृतीय संतान जन्म कले मिलिबो 25,000 टंका। जनसंख्या बढ़ाइबाकू उद्यम पड़ोशी राज्य सरकार एक नूतन पदक्षेप घोषणा करिसेंती। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू विधानसभा रे कहिथिले
କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଧାରା ଜାରି ରହେ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜ୍ୟ ଯୁବ କର୍ମଜୀବୀ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ନୂତନ ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିଚାଳନା ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହାର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ କିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବେ ଜନସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସନ୍ତୁଳିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସରକାର ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପାଇଁ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ପରିବାରର ଦ୍ୱିତୀୟ କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ଥାଏ ତେବେ ସରକାର ଜନ୍ମ ସମୟରେ 25,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାସିକ 1,000 ଟଙ୍କା ପାଇବ। ପିଲାଟି 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପାଇବ। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, କହିଲେ ଏଭଳି କଥା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ରାଜ୍ୟର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗଳାରେ 9ମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ସେ ନିରାଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନଟି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ଏଠାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇପାରିବେ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ପ୍ରଶାସନର ମନରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ବାଛିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ସାନ୍ତାଳ ଲୋକ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଭାବିଥିଲା ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ନାହିଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସି ଫେରିଯିବେ। ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲର ଝିଅ ମମତା ଦିଦି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ପରି। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ଯେ ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଘଟିଛି। ସେପଟେ ଏହି ଅବସରରେ ମଞ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ସେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ନିଜର ସାନ ଭଉଣୀ ବୋଲି କହି ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭଳି ଭଲ ପାଏ। ଏହା ସହ ସେ କହିଥିଲେ କି ଏଭଳି ଏକ ବିଶାଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ସେ କାହିଁକି ଛୋଟ ପଡ଼ିଆ ଦେଲେ। ମମତା ଭାବିଥିଲେ କି ମୁଁ ଆସି ଏଭଳି ଏକ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଫେରିଯିବି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବୋଧନ ସମୟରେ ଏମିତି କହିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ମିଳୁଛି କେବଳ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ, ବର୍ଷକରେ ଡବଲ ହୋଇଯିବ ଟଙ୍କା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଧ ଦବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କିଛି ମନୋନୀତ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ମିଳୁଥିବା ସୁଧ ଦେଶର ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଉଥିବା ସୁଧଠାରୁ ଅଧିକ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏକ ଟିଡି ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫ୍ଡି ପରି ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧି ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଧ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଏ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏକ ଟିଡି ସ୍କିମ୍ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରି 89,990 ଟଙ୍କାର ବମ୍ପର ସୁଧ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। 7.5% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର ପାଇବେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ 1 ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଫ୍ଡି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇ ପାରିବ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏଫ୍ଡି ଆକାଉଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଟିଡି ବା ଟାଇମ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଏ। ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଟିଡି ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଫ୍ଡି ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଏକ ସ୍ଥିର ସୁଧ ହାର ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପକ୍ୱତା ରାଶି ପାଆନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାର ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ। ତେଣୁ ଆପଣ ସରକାରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ସ୍ଥିର ସୁଧ ପାଆନ୍ତି, ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ 1 ବର୍ଷ ଟିଡି ଉପରେ 6.9%, 2 ବର୍ଷ ଟିଡି ଉପରେ 7%, 3 ଟିଡି ଉପରେ 7.1%, 5 ବର୍ଷର ଟିଡି ଉପରେ 7.5% ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବସିଲା ଚିଲ। ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବସିଲା ଚିଲ। ଶନିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ନୀଳଚକ୍ର ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଚିଲ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ନୀଳଚକ୍ରର ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚିଲ ବସିଥିବାର ନଜର ଆସିଛି। ଗତ 5 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଚିଲ ବସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚିଲ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବସିବାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ନାନା କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେବେ ଅପରାହ୍ନରେ ଚିଲଟି ନୀଳଚକ୍ରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲିବା ସହ ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲା। ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ ଚିଲ ବସିବା ଶୁଭ କି ଅଶୁଭ ତାହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କେତେଜଣ ସେବାୟତ ଏହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ସଂକେତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି।
परवर्ती खबर सरकारी जगार हेब मार्केट कम्प्लेक्स नगर उन्नयन मंत्री बड़ घोषणा दुर्नीति में लिप्त हुआ नहीं जदि कहीं दुर्नीति कारबार में लिप्त हुंती तेबे विजिलेंस जाल पड़े खराबले भवन में चलता मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना कार्यक्रम में गृह और नगर उन्नयन विभाग अधिकारी मानक गृह और नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र चेतावनी देइछंती एणिकी रास्ता कड़े रहिब नहीं झुंपुड़ी दुकान बस्ती मुक्त हेब सहर बस्ती हटाई सरकारी गृह बंटन करा सरकारी जगह मार्केट कम्प्लेक्स हेब बोली मंत्री कहते मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना द्वारा ओडिशा रे सहर गुड़िकरे आधुनिक तथा उन्नत भित्तिभूमि सृष्टि करने एवं सहर को समृद्ध और सुंदर करने नहीं योजना लक्ष्य रखा योजना 5 वर्ष व्यय बराद 6000 कोटी टंका रखा एथिमध्यरु 2025-26 आर्थिक वर्ष 1200 कोटी टंका व्यय बराद होईछि बोली मंत्री कहते एही आर्थिक वर्ष में 7800 रु अधिक प्रकल्प अनुमोदित होईछि एथिमध्यरु 200 रु अधिक प्रकल्प जार मूल्य 1 कोटी रु अधिक रही एथिमध्यरु आज 181 गोटी प्रकल्पर शुभ उद्घाटन करा जायछि एवं 681 गोटी प्रकल्पर शिलान्यास करा जायछि ए पर्यंत 4685 प्रकल्प पई टेंडर जारी करा जायछि एवं 2735 प्रकल्प को कार्यादेश करा जायछि। परवर्ती खबर साइबर ठकई रे अकाउंट खाली हेले टंका देबो आरबीआई ग्राहकों सुविधा पाई नुआ प्रस्ताव आनिला रिजर्व बैंक डिजिटल जुग लोकों पाई सुविधा को द्रुत गति में वृद्धि करथिबा बेले ऑनलाइन ठकई मामला मध्य निरंतर भाव में बढ़िबारे लागिछि एही प्रसंग गुडी को दृष्टि में रखी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई लोकों हित पाई एक गुरुत्वपूर्ण प्रस्ताव आनिछि वर्तमान अनेक लोक डिजिटल ठकई रो शिकार हेउथिबा बेले कोटी कोटी टंका राताराती गायब हो जाउछि साइबर ठकई रे टंका कटिले सहायता राशि प्रदान करिबो आरबीआई एपरि एक प्रस्ताव आनिछि एही संस्था जहाँकि लोक मानकु सामान्य आश्वस्ति करिछि तेबे यार पूरा नियम बाबद में आसंतु जानिबा आरबीआई प्रस्ताव अनुଯାयी पीड़ित माने सेमानक क्षतिर 85% पर्यंत क्षतिपूरण पाइपारे तथापि सर्वाधिक 25,000 टंका जाए सीमा स्थिर करा जायछि एहाकु मध्य स्पष्ट करा जायछि जे एही क्षतिपूरण केवल थरे उपलब्ध हेबो एहार अर्थ होछि जदि आपण जणे व्यक्ति एकाधिक थर डिजिटल ठकीर शिकार होंती तेबे सेमानकु प्रत्येक थर क्षतिपूरण दियाजिबो नाही भारतीय रिजर्व बैंक गतकाली एक ड्राफ्ट संशोधन जारी करिछि एही ड्राफ्ट रे क्षुद्र मूल्य रे डिजिटल ठकई क्षेत्र में क्षतिपूरण प्रदान करिबार प्रस्ताव मध्य अंतर्भुक्त करिछि आरबीआई वर्तमान डिजिटल कारबार रे ग्राहकों लाभ और क्षति बाबद में जांच करुछि। परवर्ती खबर व्हाट्सएप यूजर्स खुशी खबर टाइप करबा मात्रे देखा स्टिकर जानतु किपरि काम करिबो एही फीचर मेसेजिंग ऐप व्हाट्सएप निरंतर भाव में यार व्यवहारकारी मानक पई नूतन वैशिष्ट्य प्रदान करुछि एबे ऐप रे एक अपडेट आसीछि जहाँ चैटिंग को पूर्व अपेक्षा सहज और अधिक मजादार करि परिबो नूतन अपडेट सहित व्यवहारकारी माने जे कोनोसी इमोजी टाइप करिबा मात्रे स्वयंचालित भाव में अनुरूप स्टिकर गुड़िक देखा मिलिबो एही स्टिकर गुड़िक खोजिबारे बिताउथिबा समय को ह्रास करिबो एवं लोक माने सहजरे स्टिकर फीचर मजा नहीं पारिबे इमोजी टाइप करिया मात्रे संबंधित स्टिकर गुड़िक देखा नूतन फीचर सहित जेतेबेले जड़े व्यवहार करी चैट बॉक्स रे एक इमोजी टाइप करिवे सेतेबेले अनुरूप स्टिकर गुड़िक तुरंत स्क्रीन रे देखा पूर्वरु एक स्टिकर पठाइबा पई स्टिकर कीबोर्ड रु पृथक भाव में खोलिबा एवं तापरे सठिक स्टिकर पैक माध्यम रे स्क्रोल करबा को पड़ुथिला एही प्रक्रिया एबे बहुत सहज होई जेछि इमोजी रे उपभोक्ता जेउ भावना किंबा प्रतिक्रिया टाइप करंती एहा सहित जड़ित स्टिकर गुड़िक तुरंत देखा जिवो एवं सेमानक मध्यरु गोटिए को टैप करबा द्वारा सीधा सड़क चैट को पठा जाई परिबो एहा वार्तालाप समय रे समय बंचाइबा सह चैटिंग को अभिज्ञता रो उन्नत करिबो। परवर्ती खबर ईपीएफ को नहीं आसिला बड़ अपडेट केते रहिबो चलित वर्षर शुद्ध उपभोक्ता को मिलिबो आश्वस्ति जदि आपण दरमारु प्रति मास प्रोविडेंट फंड देउछंती बा पीएफ कटुची तेबे एहार आपणक पई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण केंद्रीय श्रम और नियुक्ति मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवियंकर अध्यक्षतार होइतिबा ईपीएफओ बैठक रे 2025-26 आर्थिक वर्ष पई पीएफ सुधार को 8.25% रे बजाय रखिबाकू सिद्धांत निया जायछि एहा लगातार तृतीय वर्ष जेतेबेले ईपीएफओ सुधार रे कोनोसी परिवर्तन करि नाही ईपीएफओ रो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टिक सीबीटी 2025-26 8.25% सुध हार को रखा सुपारिश करथिला विश्व बजार में ह्रास सत्वे यही सुध हार एफडी किंबा पीपीएफ परी अन्य सेविंग स्कीम गुड़िक ठारू अधिक आकर्षणीय मना जाउछि एबे सीबीटी रो एही सुपारिश गुड़िक अनुमोदन पर अर्थ मंत्रालय को पठाଯିବ सेठारू अनुमति मिलिले श्रम मंत्रालय रे एक सरकारी नोटिस जारी करिबो एहा परे एही सुध हार को आईनगत भाव लागू कराजिबो।
परवर्ती खबर यूपीएससी पाई पांठी खोली देइचंती सरकार हेले फल शून्य 3 वर्ष होला कमुची ओडियांको सफलता। केंद्रीय लोकसेवा आयोग यूपीएससी परिचालित सिविल सर्विस परीक्षा रे आग परी आउ सफलता हासिल करि पारुनांती ओडिया। दिनकु दिन सफलता संख्या कमिबारे लागिची। एपरिकी भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस रे ओडियांको संख्या कमुची। टॉप 100 रे दिनकु दिन ओडियांकर दबदबा कमिबारे लागिची। पूर्व वर्ष मानकरे एकाधिक पिला टॉप 100 रे रहुतिबा बेले एथर मात्र जणे रहिछंती। केवल एतिकी नुहे पूर्वरु 20 रु अधिक पिला यूपीएससी सिविल सर्विस पाउथिबा बेले ए वर्ष संख्या 20 डेई नाही। तेबे सर्वभारतीय स्तर रे ओडिया छात्र छात्री किबळी भल प्रदर्शन करिवे सरकार कोटी कोटी टंका खर्च करी मागणा कोचिंग देउछंती हेले फल शून्य। सफलतार संख्या बढ़िबारे बदलरे कमुची। शुक्रवार दिन यूपीएससी परिचालित सिविल सर्विस 2025 रो रिजल्ट प्रकाश पाइथिला। 958 जन उत्तीर्ण होइछंती। एथिरु 180 जन भारतीय प्रशासनिक अधिकारी आईएएस, 55 जन भारतीय वैदेशिक सेवा आईएफएस एवं 150 जन भारतीय पुलिस आईपीएस पाइछंती।